आपने कभी ना कभी लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा, और अगर गूगल खंगोलने का ज्यादा शौक रखते हो तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। और अगर ये भी नहीं तो अपने दोस्तों के मुंह से ही कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जब एक दो पैक लगते होंगे, महफिल जमती होगी, तो उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि यार किसी फीमेल के अंदर मेल के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्स की चाहत होती है। और ये 100% ट्रुथ है कि किसी फीमेल में 8 गुना सेक्स ज्यादा होता है कंपैरिजन ऑफ मेल। आज मैं आपको उन्हीं 4 कारणों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके वजह से किसी फीमेल के अंदर उसके अंदर सेक्स करने की चाहत कंपैरिजन ऑफ मेल ज्यादा हिलोरे मारती है, चाहे भले वह आपको बोले या ना बोले। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखने वाले हैं, तो मुझे ये बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें। माना कि एक जो पुरुष है वो किसी फीमेल बॉडी को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी शारीरिक बनावट को देख के उसके अंदर अराउजल जल्दी होता है, उत्तेजना जल्दी उसे महसूस होती है और एक्साइटमेंट भी जल्दी होती है। वहीं एक जो फीमेल होती है उसके अंदर अराउजल भले लेट हो, उसे उत्तेजना लेट हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट लेट हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक फीमेल के अंदर जो तड़प होती है सेक्स को एंजॉय करने की, उसको प्लेजर महसूस करने की, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो कंपैरिजन ऑफ मेल ज्यादा होती है। और इसके पीछे 4 कारण बेसिकली जिम्मेवार होते हैं। द फर्स्ट इज मल्टीपल ऑर्गेजम। कुदरती जो फीमेल है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो मल्टीपल ऑर्गेजम ले सकती है। एक सेशन में, जस्ट एक राउंड में वो मल्टीपल ऑर्गेजम इजीली अचीव कर सकती है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। वहीं एक जो मेल है उसके लिए एक राउंड में मल्टीपल ऑर्गेजम पाना मुश्किल हो जाता है, और वो अपने इसी सामर्थ्य के कारण कि वो मल्टीपल ऑर्गेजम फील कर सकती है, वो सेक्स को बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाती है और फील कर पाती है। नाउ दूसरा कारण हार्मोनल चेंजेस। ये जो हर महीने उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, मतलब उसके पीरियड के टाइम पे जब उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ये एक तरफ तो उसका मूड खराब करते हैं, उसका मूड स्विंग होता रहता है उन दिनों, और दूसरी तरफ उसका मूड भी बनाते हैं सेक्स करने के लिए। क्योंकि पीरियड से 1 वीक पहले जब ये वजाना में ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है सेक्स करने के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ गया। जैसे पीनस में ब्लड का फ्लो बढ़ने के बाद इरेक्शन हो जाता है ना, सेम इसी तरह से जब किसी फीमेल की वजाना में पीरियड्स आने के टाइम पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसे स्टिमुलेट करता है, उसके अंदर यौन इच्छा को बढ़ाता है, तो उस वक्त उसका मन करता है कि हाँ मैं सेक्स करूं, उसके अंदर एक डिजायर पैदा होती है। सेम इसी तरह से पोस्ट पीरियड के टाइम पे जब वो पीरियड से बिल्कुल फ्री हो जाती है, बॉडी से पूरा वेस्टेज बाहर निकल जाता है, बॉडी हल्की हो जाती है, माइंड से भी फ्री हो जाती है, तो दोबारा उसका मूड एनहांस करते हैं वही हार्मोनल चेंजेस कि उसको दोबारा सेक्स की डिजायर होती है, उसके अंदर इच्छा पैदा होती है संबंध बनाने की। आपने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से कई बार सुना भी होगा कि मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा पीरियड्स हो जाने के बाद या पीरियड से पहले। तीसरा कारण मिडल एज इशू। 35 या 45 की उम्र का जो दौर होता है, इस उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि उनका मेनोपॉज का दौर शुरू होने वाला होता है, जो कभी भी शुरू हो सकता है। वो डिपेंड करता है बस उनकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, उनके हार्मोनल चेंजेस के ऊपर। 45 के बाद तो कभी भी उनको मेनोपॉज शुरू हो सकता है। तो जिस वक्त हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनके अंदर सेक्स का ज्वालामुखी फूट रहा होता है, ऐसा विस्फोट हो रहा होता है, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही होता है। यही वो दौर है जिसमें ज्यादातर फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, मेंटली वो रिलैक्स हो चुकी होती है, सेक्सुअल डिजायर हिलोरे मार रही होती है। वहीं जो हस्बैंड है वो जिम्मेदारियों में घिर चुका होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो हस्बैंड लोग हैं वो इस टाइम पे सेक्सुअली एक्टिव हो। इसके ऊपर तो मेरा वीडियो बना हुआ है कि कैसे इस सिचुएशन को डील करें, आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखनी हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगी। नाउ फोर्थ कारण, लास्ट कारण क्या है? डिफरेंट साइकोलॉजी। एक मेल का जो किसी फीमेल के साथ कनेक्शन है वो सेक्स के बाद डेवलप होता है। वहीं एक जो फीमेल है जब अपने सेक्स पार्टनर को चुन लेती है कि हाँ मुझे इसके साथ संबंध बनाना है, तो उससे पहले वो एक मेंटल कनेक्शन, एक बॉन्ड डेवलप करती है। उस डेवलप हो गया, उसने अपने सेक्स पार्टनर को चुन लिया, फिर उसके बाद उसका जो कनेक्शन है वो सेक्स तक ही लिमिटेड नहीं रहता, और यही चीज उसको और ज्यादा क्रेजी बनाती है, उसकी यौन इच्छा को ज्यादा बूस्ट करती है। ऐसे में आपका उसे टच करके, स्पर्श करके, गंदी बात करके, उसका अराउजल मोड उसको टर्न ऑन करके
संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका तो प्यार देखो सेक्स करने के बाद ही उमड़ेगा, लेकिन वो आपके साथ उत्तेजना, प्यार, सेक्स सब चीजों में लिप्त होकर वो कनेक्शन डेवलप करके आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही है। तो उसकी यौन इच्छा, उसकी सेक्सुअल डिजायर, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल आप उस वक्त समझ सकते हो क्या होगा। तो संभालो अब आप उसे। ये थे वो 4 कारण जो मैंने आपको बताए जिसकी वजह से किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर कंपैरिजन ऑफ मेल ज्यादा पाई जाती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लेकिन मैं पूरी भुन गई आज। ये साइड से ना ये धूप बहुत तेज पड़ रही है, और ये अभी बीच में ही वीडियो के मिड में यहाँ से धूप आनी शुरू हुई है। मैं सेटिंग भी चेंज नहीं कर सकती थी। कौन कह लेगा ये सर्दी आने वाली है, क्या देगा कोई। ये देखो इतनी तेज धूप लग रही है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।